हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में 3 बुजुर्गों की कथा है, वयोवृद्ध। 3 वयोवृद्ध हैं और तीनों की कथा देख लीजिए। कौन कौन से 3 वयोवृद्ध हैं रामायण में? एक तो अयोध्या में वयोवृद्ध है, एक बांडीव सेना में वयोवृद्ध है और एक लंका में वयोवृद्ध है। अयोध्या में कौन है? सुमंत, सबसे बड़ा वयोवृद्ध। बांडीव सेना में जामवंत, सबसे बड़ा वयोवृद्ध है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और लंका में सबसे बड़ा वयोवृद्ध माल्यवंत। सुमंत, जामवंत और माल्यवंत। माल्यवंत कौन था? रावण की मां का पिता, यानी रावण का नाना। अपने नाना का भी अपमान अभिमान में उस दुर्योधन ने उस रावण ने कर दिया, तो उसका पाया हुआ राज्य चला गया, खत्म हो गया और उसका नाश हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा। और भगवान राम ने अपने अयोध्या के सबसे बड़े वयोवृद्ध सुमंत, जिस समय वनवास जा रहे थे तो महाराज दशरथ ने सुमंत को भेजा था, लेकिन जहां से वापस किया भगवान राम ने तो साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम करके उनको आदर दे करके विदा कर रहे थे। सुमंत मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहा, भगवान ये तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके कुल का नौकर हूं, आपका सेवक हूं, आप युवराज हो और आज इस प्रकार से मेरे को साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे हो? भगवान राम ने कहा, मंत्री जी आपकी जगह पर आज मेरे पिता होते तो मुझे क्या करना चाहिए था? सुमंत मंत्री ने कहा, पिता होते तो आपको इस प्रकार से लेट करके प्रणाम करना चाहिए था। भगवान राम की वाणी से एक ही शब्द फूटा, मंत्री जी मेरे पिता की अवस्था के जो भी मुझे नजर आते हैं मैं उन्हें पिता के तुल्य ही देखता हूँ। मैं पिता ही मानता हूँ कि उनकी अवस्था के जितने भी हैं वो पिता तुल्य हैं, इसलिए मैंने आपको पिता तुल्य मान के प्रणाम किया है। सुमंत मंत्री की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा, राम अगर बुजुर्गों के प्रति तुम्हारा ये सम्मान रहा, इतना आदर रहा, तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से वापस मिल जाएगा। ये मेरी अंतरात्मा है। बुजुर्गों का सम्मान किया तो भगवान राम का खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया, और रावण ने बुजुर्ग का अपमान किया तो पाया हुआ राज्य उसका खत्म हो गया। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान। जिस घर में बुजुर्ग का अपमान हो उस घर के नाश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।